स्टूडेंट्स, देखिए क्लास 11 कुछ जनरल फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्री. दिस इज द क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. एंड ये याद रखना, ए एस टी एंड सी. ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, टी का मतलब टेन एंड सी का मतलब कोस. इन 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा एंड कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा. कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा. दिस इज 90 माइनस थीटा, जैसे द एंगल विल बी 90 डिग्री. 90 माइनस थीटा, ये ऑल फॉर्मूला विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट ए मींस ऑल्स आर पॉजिटिव. देखो इनके आंसर सब पॉजिटिव आ रहा है, प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा. अब अपन चलते हैं 90 माइनस थीटा के बाद अगर मैं इस पे चलता हूं तो यहां पर क्या आएगा, 90 प्लस थीटा आएगा. क्या आएगा, 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा. 180 से तो छोटा है, 90 से बड़ा है. सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से बड़ा है एंड 180 से छोटी. मतलब 90 प्लस थीटा की वैल्यू इसमें आएगी और 180 माइनस थीटा की वैल्यू इसमें आएगी. और इसमें क्या दिया, एस. एस मींस साइन. साइन वाली टर्म पॉजिटिव रहेगी, बाकी सब नेगेटिव रहेगी. देखिए जब हम चेक करते हैं 90 प्लस थीटा करा, प्लस 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 साइन 90, फॉर्मूला यही रहेगा कोस साइन कोट, बट साइन वाली टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, बाकी सब. तो साइन वाली टर्म एक तो ये है एंड साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक. ये दोनों टर्म तो पॉजिटिव रहेगी, बाकी टर्म क्या होगी, यहां पर नेगेटिव आंसर है. माइनस 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 एंड माइनस. वापस समझ लीजिए, 90 माइनस थीटा में ऑल आर पॉजिटिव. 90 प्लस थीटा में जैसे ही हम जाएंगे साइन की टर्म पॉजिटिव, साइन और उसका ऑपोजिट कोसेक, मतलब ये टर्म और ये टर्म, इनके आंसर पॉजिटिव आएंगे, बाकी सबके आंसर क्या नेगेटिव. कोस 90 माइनस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा माइनस, सॉरी कोसेक प्लस का है क्योंकि साइन का ऑपोजिट कोसेक, एंड सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक. अब यहां पर 180 माइनस थीटा भी आ रहा है. क्या आ रहा है, साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा. अब थोड़ा ध्यान रखना, एक चीज समझा रहा हूं आपको. 90 एंड 270 जहां पर भी आ जाए वहां पर तो चेंज होगा. चेंज क्या होगा कि साइन का कोस हो जाएगा, कोस का साइन हो जाएगा, टेन का कोट हो जाएगा एंड कोट का टेन हो जाएगा, कोसेक का सेक हो जाएगा एंड सेक का कोसेक हो जाएगा. बट 180 एंड 360 पर कोई इफेक्ट नहीं होगा. साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, टेन का टेन. अब यहां 180 आ गया, आंसर क्या आएगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा. ओके, बट इस क्वाड्रेंट के अंदर 180 माइनस थीटा, तो साइन वाली टर्म नेगेटिव, बाकी पॉजिटिव. तो साइन वाली टर्म ये वाली, साइन वाली पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव. तो ये सही है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव,
एंड कोसेक वाले पॉजिटिव, मतलब जहां साइन और साइन का ऑपोजिट वहां अब सेकेंड क्वाड्रेंट में चले, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन वाली टर्म तो आ जाएगी पॉजिटिव। अब इसमें क्या आएगा बेटा, इस वाले में आएगा 180 प्लस थीटा एंड 270, 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा। अगर मैं यहां पर प्लस लगाता हूं, लगा दिया, फॉर्मूला वही रहेगा, साइन का साइन कोस का कोस, बट टेन वाली टर्म मतलब ये दोनों तो पॉजिटिव हो जाएंगी, बाकी सब क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव। ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। 270 माइनस थीटा, अब 270 माइनस थीटा, साइन का कोस कि 270 और 90 में चेंज हो जाएंगे, बट 10 वाली टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड ये नेगेटिव। ओके, अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगा, 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। 270 से बड़ा और 360 से छोटा, तो यहां पर प्लस लगा दिया और यहां पर 360 कर दिया, 360, 360 एंड 360 एंड 360, या माइनस 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 एंड माइनस। कोस की टर्म पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव, तो यहां पर ये नेगेटिव रहेगी, ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, कोस की टर्म ये नेगेटिव, कोस का ऑपोजिट से ये हो जाएगा पॉजिटिव। सेम के सेम यहां पर ये पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो जाएगी, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब 360 से ऊपर चलते, 360 प्लस थीटा भी हो सकता है, 360 प्लस थीटा वापस कहां चले गए हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ऑल आर पॉजिटिव, 360 प्लस थीटा ऑल आर पॉजिटिव, बट 360 में साइन का साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कोट का कोट ही रहेगा, कोसे का कोसेक रहेगा और सेक का सेक रहेगा। अब अगर कहां लिखा रहता है साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, यहां भी आप ध्यान देना माइनस थीटा इस फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो साइन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा कोस थीटा, बिकॉज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कोस वैल्यू विल बी पॉजिटिव एंड टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। तो ये आपको इस ट्रिक से आपको सारे फॉर्मूले आपको याद करने, ओके, चलो ठीक है, देख लेना, पर फॉर्मूले याद नहीं करने, आपको इसको समझना है। इस तरीके से आप इसको बना के देखोगे, देखो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है cos x इज इक्वल टू -1/2 लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। cos x इज इक्वल टू -1/2 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड क्वाड्रेंट है, दिस इज O, A and B. Base will be -1 and hypotenuse will be 2. We find the perpendicular in triangle AOB by using Pythagoras theorem. देख लीजिए, this is the negative term and this is also negative because this is positive x-axis and this is y की positive axis, x की negative axis and y की negative axis। जो भी अपना आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि बिकॉज इन दिस एक्सिस विल बी नेगेटिव। इन ट्रायंगल एओबी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, OB इज इक्वल टू रूट के अंदर 4 -1, तो OB इज इक्वल टू √3। क्या आया बेटा, √3। तो √3 का आएगा, नेगेटिव आएगा बिकॉज इन दिस एक्सिस विल बी नेगेटिव।
तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स क्या आएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन में एच, परपेंडिकुलर विल बी माइनस रूट 3 अपॉन में 2, टेन एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन में बी माइनस रूट 3 अपॉन में माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 3, sin and tan cos x will be given, sin cosec x is equal to opposite of sin minus 2 upon root 3, sec x is equal to opposite of cos is equal to minus 2, and cot x is equal to opposite of tan x is equal to 1 upon में root 3. ओके, बिल्कुल सिंपल है. सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है कौन से क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट के अंदर बनाना है, बट आपको एक्सिस चेक करनी कि कौन सी एक्सिस है. ये एक्सिस नेगेटिव होगी और ये दो एक्सिस पॉजिटिव होगी, इसके ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x is equal to 3/5 lies in second quadrant. 3/5 lies in second quadrant. sin x is equal to 3/5 lies in second quadrant. Okay, 3/5 lies in second quadrant. डायग्राम बनाते हैं अपन. फॉर्मूला विल बी p अपॉन में h. तो सेकेंड क्वाड्रेंट विल बी, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज. तो वी फाइंड द बेस. 25 minus 9 will be 16, will be 4. By using Pythagoras theorem will be, for 25 minus 9 will be 16. 16 का क्या होगा बेटा 4. But this 4 will be negative because in the axis will be negative. ये ध्यान रखना, साइन का ध्यान रखना, नेगेटिव तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो 3 रहेगा. हाइपोटेन्यूज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा नेगेटिव से पॉजिटिव का. फाइंड करना क्या निकालना है, cos x is equal to b upon में h is equal to minus 4 upon में 5. tan x is equal to p upon में b is equal to minus के 3 upon 4. cosec x is equal to opposite of sin 5/3. sec x is equal to minus के 5 upon में 4. cot x is equal to minus के 4 upon में 3. ओके, नेक्स्ट देख लीजिए. cot x is equal to 3/4 lies in third quadrant. cot x is equal to 3/4 lies in third quadrant. डायग्राम बनाया, b अपॉन में p. डायग्राम सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट है, o a b. बेस विल बी 3 and perpendicular will be 4. b upon में p 3/4. we find the ab by using Pythagoras theorem. 16 plus 9 25 will be 5. But in this here sign will be only positive, but we know that this is the negative axis, this is also negative. तो क्या है, this is -3 and -4. साइन का आप ध्यान रखना, because in this axis x axis will be negative and y axis will be negative, therefore this value will be -4 and this is will be -3. -3 upon -4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 3/4. एकदम अपना आंसर इज करेक्ट. अब अपने वैल्यू निकालनी है. sin x इज इक्वल टू p अपॉन में h इज इक्वल टू -3 अपॉन 5. cos x इज इक्वल टू b अपॉन में h इज इक्वल टू -4 अपॉन 5. tan x ऑपोजिट ऑफ cot x इज इक्वल टू 4 अपॉन में 3. cosec x इज इक्वल टू ऑपोजिट ऑफ माइनस के 5 अपॉन में 3 और sec x इज इक्वल टू माइनस के 5 अपॉन में 4. ओके, इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं. अब मैं आपको 6 क्वेश्चन बता रहा हूं. 6 क्वेश्चन विल बी sin 765 डिग्री. ओके, sin 765 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ sin. देखो 765 अपने को देखो 180 360 ये अपने को इनको देखना है. 360 का डबल कितना होगा 720. तो देख लीजिए साइन, इसको मैं लिखता हूं 720 प्लस 45. 720 प्लस 45 साइन 65.
अब मैंने थोड़े दिन पहले बताया था, आपको वापस बता रहा हूँ, पाई की वैल्यू होती है हमेशा 180 डिग्री, विच इज डिग्री मेजर एंड दिस इज रेडियन मेजर। तो पाई को अपन लिख सकते बेटा, ये 360 को 360 विल बी 2 पाई एंड 720 विल बी 4 पाई। ओके, तो यहां होगा साइन 4 पाई प्लस 45 डिग्री। मैंने अभी जस्ट बताया आपको, क्वाड्रेंट वाला बताया, ASTC 360 से जितनी भी बड़ी टर्म होती है हमेशा इसी में आएगी, और 360 में क्या होता है, ऑल आर पॉजिटिव एंड 360 में साइन का साइन, तो साइन इसको 360 मानो, 4 पाई विल बी 360 से बड़ी है, तो 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/2। वापस समझ लीजिए, अपने को कन्वर्ट ऐसे ही करना, क्या 180 360 720 जो भी अपना पाई की टर्म है, पाई इंटू 2 पाई इंटू 3 पाई इंटू 4 पाई इंटू 6, तो ये मतलब 4 पाई बन गया, 4 पाई प्लस थीटा साइन साइन 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू 1/√। नेक्स्ट लीजिए कोसेक माइनस 1410, कोसेक माइनस 1410। देखो कोसेक माइनस थीटा, ASTC, कोस और सेक होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, कोसेक 1410। अगर कोस होता तो ये नेगेटिव हट जाता, माइनस कोसेक। अब इसको चेंज करना है, 1410 720 प्लस 360 कितना होगा, 1080, इसमें 180 और जोड़ो 128, फिर 180 जोड़ो 1440। देखो 1440 माइनस के 30 कितना आएगा, तो देख लीजिए कितना है, 1440 कैसे आ रहा था, 720 प्लस 720, 720 प्लस 720 कितना आ रहा, 1440, तो माइनस कोसेक। अब 720 को मैंने क्या लिखा था, 4 पाई, अब 720 2 बार जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा 8 पाई, 8 पाई माइनस 30 डिग्री। अब माइनस कोसेक, अब देखो 360 माइनस थीटा, इसमें 360 माइनस थीटा, तो यहां पर कोस वाले टर्म पॉजिटिव बाकी सब तो नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा आंसर, ये माइनस तो ऑलरेडी है, एक माइनस और आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोसेक 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका आंसर आएगा ओनली 2। क्या आएगा आंसर 2। वापस समझ लीजिए, ये माइनस आगे आ जाएगा 1410 1410 1440 माइनस 30, 1440 720 प्लस 720, 720 विल बी 4 पाई, तो 2 बार 720 8 पाई, 8 पाई मतलब 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कोसेक में होता है माइनस कोसेक थीटा, और माइनस कोसेक थीटा माइनस माइनस प्लस कोसेक 30, कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। नेक्स्ट अपना tan 19 पाई अपॉन में 3, क्या है tan 19 पाई अपॉन में 3। तो tan 19 पाई अपॉन 3, 6 पाई प्लस पाई अपॉन में 3 लिख सकता हूं, 6 3 जा 18, तो 360 प्लस थीटा tan थीटा tan पाई अपॉन में 3, और tan पाई अपॉन 3 मतलब tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री वैल्यू क्या आंसर है बेटा √3। वापस बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 19 पाई को चेंज किया 6 पाई प्लस पाई अपॉन 3, एलसीएम विल बी 3, 6 3 जा 18, ये 360 की टर्म बनी गई अपनी, 360 प्लस थीटा सेम की सेम tan थीटा, तो tan पाई अपॉन 3 की वैल्यू क्या जाएगी √3। नेक्स्ट इज साइन माइनस 11 पाई अपॉन में 3, नेक्स्ट इज साइन माइनस 11 पाई अपॉन में 3, साइन माइनस 11 पाई अपॉन में 3, ये नेगेटिव बाहर आ जाएगी, अगर कोस में होगा तो ही पॉजिटिव होगा, तो माइनस साइन 11 पाई अपॉन में 3, माइनस साइन
11 पाई, पाई अपॉन में 3 माइनस 4 पाई, 4 पाई, 4 3 जा 12, 12 माइनस 11 अपॉन 3। तो साइन 360 माइनस थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, और साइन पाई अपॉन में 3, साइन पाई अपॉन 3 की वैल्यू 360 √3 बाय, कितना आएगा √3/2। एंड लास्ट इज कोट माइनस 15 पाई अपॉन में 4, कोट माइनस 15 पाई अपॉन में 4, लास्ट इज कोट माइनस 15 पाई अपॉन में 4। तो मैंने अभी जस्ट बताया ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा कि कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा होता है, कोट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा। तो माइनस कोट 15 पाई अपॉन में 4, माइनस कोट 15 पाई अपॉन 4 विल बी चेंजेस, पाई अपॉन 4 माइनस 4 पाई, 360 माइनस थीटा वही माइनस, तो माइनस कोट पाई अपॉन 4, और कोट पाई अपॉन 4 की वैल्यू होती है 1, क्या हो जाएगी 1। ओके ठीक है, ये आप क्वेश्चन करिए, बहुत इजी है, एक बार कर लो प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको आ जाएगा।